प्यारे बच्चों, कच्चा चिट्ठा पाठ के हम अगले अंश की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो लेसन को प्रारंभ करने से पूर्व हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लें। कच्चा चिट्ठा, जो कि ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित एक आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद में जो संग्रहालय बनाया या उसमें जो एकत्रित की गई चीज़ों को किस प्रकार उन्होंने इकट्ठा किया, क्या क्या उन्होंने प्रयत्न किए, उन सभी को लेकर इस पाठ में उसका वर्णन किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रजमोहन व्यास जो हैं उन्हें पुरातत्व पुरानी चीज़ों को एकत्रित करने का बहुत शौक़ था और उन्होंने सबसे पहले वो पसोवा जब जा रहे होते हैं, जो कि कौशाम्बी से कुछ मील दूर है, वहाँ जब वह जाते हैं जैन तीर्थ स्थल के पास, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ खास मिलता नहीं। वो बहुत कह सकते हैं एक तरह से निराश होकर वापस आ रहे होते, तभी उन्हें शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति मिलती है और वो उसे उठाकर चुपचाप इक्के पर लाद कर अपने कार्यालय में ले आते हैं। गांव वालों को जैसे ही पता चलता है उनके प्रभु, उनके आराध्य वहाँ नहीं है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि जो ये लेखक हैं ब्रजमोहन जी, इन्होंने ही हमारे आराध्य को उनके स्थान से उठाया है। वह भूख हड़ताल कर देते हैं कि भाई हम खाना पीना नहीं खाएंगे अगर आप हमारे ईश्वर को नहीं लौटाओगे। ब्रजमोहन जी को लगता है कि ये उनकी आस्था के साथ एक खिलवाड़ रहा, इसलिए वह उन्हें सम्मानपूर्वक महादेव को वापस लौटा देते हैं। फिर वह बहुत ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ मिला नहीं होता है। वह कहते हैं ऐसी खाली हाथ में कैसे रह सकता हूँ। फिर वह एक दिन अपने साधारण सी वेशभूषा में गांव की पगडंडियों पे चल रहे होते हैं, बस यह प्रार्थना करते हुए कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे पाकर वह खुश हो उठें। तभी उन्हें बोधिसत्व की एक 8 फुट लंबी मूर्ति मिलती है जिसका शीश नहीं है। वह खेत की मुडेर के पास पड़ी है। वह देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं, 4-5 आदमियों को बुला कर लाते हैं ताकि वह उसे उठवा सके। तभी वहाँ पर खेत की मालकिन, जो वो बूढ़ी स्त्री होती है, वह आ जाती है और कहती है कि यह मूर्ति उसकी है, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। वह उसे मना बोलते हैं कि यह मुझे ले जाने दो, लेकिन वो कहती है कि इतने दिन लगे मुझे इसे निकलवाने में, मैं कैसे ले जाने दूँ तुम्हें। वह कहते हैं कि अच्छा, उन्होंने पैसों के बल पर वहाँ वह उससे ले लेते हैं। 2 रुपये की कीमत अदा करके उस मूर्ति को अपने संग्रहालय की शोभा बढ़ाते हैं उस मूर्ति को लाकर। तभी वहाँ पर एक फ्रांसीसी लीडर आता है और कहता है कि क्या तुम इसकी कीमत जानते हो, ये बहुत कीमती है, अगर मैं बताऊँ तुम्हारा ईमान डोल जाए। वो कहते हैं ईमान नाम की अगर कोई वस्तु होती तो शायद मैं इतना बड़ा संग्रहालय ना जोड़ पाता। और वह कहता है 10,000 की मूर्ति है, लेकिन लेखक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस सब चीज़ों का। वह फिर आगे बताते हैं कि भद्रमठ में एक शिलालेख होता है जिसे लेने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं वह जाते हैं उसे लेने के, लेकिन गांव वाले मुजुमदार जी जब जाते हैं तो गांव वाले उन्हें लेने नहीं देते और ज़ोर ज़बरदस्ती होने पर गांव वाले लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भद्रलेख का शिलालेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है एक हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए। तो क्या होता है, वहाँ जो गुलजार जी होते हैं वह भक्त हैं किसके, ब्रजमोहन व्यास जी के, वह उन्हें नहीं ले जाने देते। तब वो नाराज़ होके जो मजुमदार साहब हैं वह अपने अधिकारी, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, A.N. दीक्षित को पत्र लिखते हैं। लेकिन A.N. दीक्षित कौन है, वह लेखक के अर्थात ब्रजमोहन व्यास जी के मित्र हैं। अब दीक्षित साहब को एक चीज़ बुरी लगती है कि भाई उनके काम में व्यास जी क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। वो दोस्ताना संबंध को बरकरार रखते हुए एक अर्ध धमकी भरा अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारे काम में असहयोग कर रहे हैं और जो है वहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं। इस पर जवाब देखते हुए जो ब्रजमोहन व्यास जी कहते हैं कि ये शिलालेख मैंने 25 रुपये में लिया है और मैं आपके काम में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा हूँ, आप 25 रुपये दीजिए और इसे वापस ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं लेखक को ब्राह्मी लेख की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं।
ब्राह्मी जो लिपि है, देवनागरी लिपि से पहले पूर्व जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद, कौन सी घटना, जो कि दीक्षित साहब और उनके पत्राचार की जो घटना हुई, उस घटना के कुछ दिन बाद लेखक ने सोचा कि यह एक भद्र मत का शिलालेख है, तो वहाँ और भी शिलालेख ज़रूर होंगे। अब उनका दिमाग काम किया कि एक शिलालेख तो चलो वो लोग ले गए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही शिलालेख रहे, और भी शिलालेख ज़रूर होंगे वहाँ पर। तो वो वहाँ यह सोचकर लेखक क्या करते हैं, हाजीपुर जाते हैं, जहाँ पर गुलजार मियाँ के घर वह ठहरते हैं। गुलजार मियाँ तो उनके भक्त हैं। लेखक को वहीं कुएं की बैंडेर पर ब्राह्मी अक्षरों से लिखा एक लेख दिखाई देता है, किंतु अत्यधिक सजीले खंभों से खोद कर निकालने में वह स्वयं को असमंजस की स्थिति में महसूस कर रहे थे। उनकी दुविधा को पहचानते हुए गुलजार मियाँ क्या कहते हैं, वह लेख खंभों से निकलवा कर लेखक को वह स्वयं ही दे देते हैं, और जिसे लेखक लाकर अपने संग्रहालय में रख देते हैं। अब संग्रहालय में इतना, अब वो और भी ज़्यादा कीमती होता जा रहा है। अब फिर क्या, लेखक कहाँ जा रहे हैं? अब मैसूर की यात्रा करते हैं लेखक, और मैसूर की यात्रा में उन्हें क्या मिलता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों को देखें, और बाकी हम कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।